अफ्रीका आजकल की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी या मार्केट बन गया है। यहाँ 54 देश हैं और करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं। आने वाले सालों में अफ्रीका की आबादी सबसे तेजी से बढ़ने वाली है, यानी यहाँ का बाजार बहुत बड़ा है और हर बड़ी ताकत चाहती है कि उसका दबदबा यहाँ बढ़े। अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे सोना है, हीरा, तेल, कोबाल्ट, यूरेनियम, तांबा और बहुत सी ऐसी चीजें जो मोबाइल फोन से लेकर कार और बिजली घर तक हर जगह लगती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और देश इन्हीं चीजों के लिए अफ्रीका की तरफ देखते हैं और यही वजह है कि चीन, अमेरिका, भारत, यूरोप सभी यहाँ निवेश करना चाहते हैं ताकि इन देशों के साथ व्यापार करके मुनाफा कमा सके। अफ्रीका की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। 2025 में यहाँ की अर्थव्यवस्था करीब 4% की दर से बढ़ने वाली है, जो दुनिया में एशिया के बाद सबसे तेज है। अफ्रीका में AfCFTA नाम का एक समझौता हुआ है, जिससे पूरा अफ्रीका एक बड़ा फ्री ट्रेड जोन बन गया है। इसका मतलब एक देश का दूसरे देश में सामान भेजना, बेचना या खरीदना अब बहुत आसान हो गया है और इससे यहाँ की कंपनियों को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा और बाहर के देशों के लिए भी व्यापार के नए मौके खुलेंगे। अब जहाँ तक बात है जियोपॉलिटिकल नजरिए से, तो अफ्रीका की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में है। अफ्रीका के पास रेड सी, स्वेज नहर, अटलांटिक और इंडियन ओशन जैसी अहम समुद्री रास्ते हैं, जिनसे दुनिया का सारा व्यापार होता है और इसलिए जो देश अफ्रीका में दोस्ती बढ़ाएगा उसे इन रास्तों का भी फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा आजकल अफ्रीका में अमेरिका, चीन, रूस, भारत और यूरोपीय देशों के बीच भी मुकाबला चल रहा है। सब चाहते हैं कि अफ्रीका उनके साथ रहे ताकि उन्हें व्यापार, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके और यही वजह है कि अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ग्रोथ, संसाधन और युवा आबादी आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की इकोनॉमी और राजनीति को बदल सकती है। यहाँ अगर बात करें चीन के इंटरेस्ट की, चीन वहाँ इसलिए ज्यादा एक्टिव है क्योंकि उसे वहाँ से सस्ते माल जैसे कोबाल्ट, तांबा, तेल, सोना वगैरह चाहिए, जो उसकी फैक्ट्रियों और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। चीन ने अफ्रीका में पिछले 20 सालों में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, बिजली घर और कई बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं और इससे उसे अफ्रीका के संसाधनों तक पूरी पहुंच मिल जाती है और अफ्रीका के देशों में उसकी पकड़ भी मजबूत होती है। हालांकि इसके पीछे चीन की एक बड़ी चाल है और वो चाहता है कि अफ्रीका उसके साथ मिलकर दुनिया की राजनीति में चीन का साथ दे, जैसे संयुक्त राष्ट्र या बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और इसके अलावा चीन की कंपनियां अफ्रीका में अपना बाजार भी बढ़ाना चाहती हैं ताकि वहां के लोग चीनी सामान खरीदें और चीन की इकोनॉमी को भी फायदा हो। अब चीन का प्राइवेट सेक्टर भी अफ्रीका में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, जिससे वहां की लोकल इकोनॉमी पर भी चीन का असर पड़ रहा है। चीन की मेड इन चाइना 2025 जैसी योजनाएं भी हैं, जिनका मकसद है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया से आगे निकलना और इसके लिए अफ्रीका से कच्चा माल और नया बाजार दोनों चाहिए। वहीं अगर यूरोप की इंटरेस्ट की बात करें तो यूरोप की दिलचस्पी भी अमेरिका के संसाधनों पर और बाजार में है। यूरोप लंबे समय से अफ्रीका के साथ व्यापार करता आया है और खास तौर पर तेल, गैस, मिनरल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। यूरोप चाहता है कि अफ्रीका में उसकी कंपनियों को भी बिजनेस के मौके मिले ताकि वो चीन से पीछे न रह जाए। इसके अलावा यूरोप को अफ्रीका में स्थिरता और शांति भी चाहिए, क्योंकि अगर वहां दंगे, गरीबी या बेरोजगारी बढ़ती है तो अफ्रीका से यूरोप के तरफ इल्लीगल माइग्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे यूरोप की राजनीति और समाज पर दबाव पड़ता है। यूरोप अफ्रीका के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी बनाए रखना चाहता है ताकि चीन वहां पूरी तरीके से हावी न हो पाए और यूरोप की कंपनियों को भी वहां के बाजार में बराबर मौका मिले। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का अफ्रीका में इंटरेस्ट बहुत सीधा और प्रैक्टिकल वजहों से है और इसमें जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी, ट्रेड और ग्लोबल पावर सब कुछ शामिल है। यहाँ सबसे पहले अमेरिका चाहता है कि अफ्रीका में उसका असर बना रहे ताकि चीन और रूस जैसे देश वहाँ पूरी तरीके से हावी न हो पाए, क्योंकि आजकल अफ्रीका में चीन बहुत पैसा लगा रहा है और रूस भी अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। तो अमेरिका को डर है कि अगर कहीं पीछे रह गया तो अफ्रीका में उसकी बात नहीं चलेगी और उसकी ग्लोबल पावर कम हो जाएगी। और दूसरी वजह है अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से अमेरिका को तेल, गैस, मिनरल्स और बहुत सारे कच्चे माल मिल सकते हैं जो उसकी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। और अगर अमेरिका अफ्रीका से अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा तो उसे ये चीजें सस्ते में और भरोसे के साथ मिलती रहेंगी।
और उसका खास मकसद एक और भी है कि सिक्योरिटी और टेररिज्म। अफ्रीका के कई हिस्सों में कई आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, जैसे बोको हराम, अल शबाब वगैरह। अमेरिका नहीं चाहता कि ये संगठन इतने मजबूत हो जाए कि उसका या उसके दोस्तों का नुकसान कर दे, और इसलिए वो अफ्रीकी देशों को ट्रेनिंग, हथियार और टेक्निकल सपोर्ट देता है ताकि वहाँ की सरकारें आतंकवाद से लड़ सकें। इसके लिए अमेरिका चाहता है कि अफ्रीका में लोकतंत्र और स्थिरता बनी रहे। अगर वहाँ बार बार तख्ता पलट या दंगे या सरकारें गिरती बनती रहेंगी तो वहाँ से यूरोप और अमेरिका की तरफ इल्लीगल माइग्रेशन और रिफ्यूजीज बढ़ सकते हैं, जिससे अमेरिका पर भी दबाव आएगा। वहीं भारत भी इससे पीछे नहीं है। भारत भी अफ्रीका को काफी सीरियसली लेता है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीका यात्रा इस वक्त में बहुत अहम है, और इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात, अभी दुनिया में अफ्रीका की अहमियत बहुत बढ़ गई है, चाहे वो कच्चा माल का मामला हो, नए बाजार का हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समर्थन की बात हो। जहां चीन, अमेरिका, यूरोप सभी अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हैं और भारत भी खुलकर इस रेस में उतर आया है। इस समय मोदी जी 5 देशों की यात्रा में हैं, जिनमें घाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल है। इसमें घाना और नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों पर खासा फोकस है। घाना की बात करें तो ये दौरा 30 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का है, यानी भारत घाना रिश्तों में एक नई शुरुआत हो रही है। घाना भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भारत को सोना, तेल और कई जरूरी चीजें मिलती हैं, और दोनों देशों का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी ने खुद कहा है कि वो घाना के साथ इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हेल्थ, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहते हैं। अब भारत और अफ्रीका के रिश्ते वैसे भी ऐतिहासिक हैं। आजादी के वक्त से ही भारत ने अफ्रीका देशों को सपोर्ट किया, चाहे वो शिक्षा में हो, हेल्थ में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या फिर डेमोक्रेसी की मजबूती को लेकर हो। भारत ने अफ्रीका में कई स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवाई हैं। आज भारत और अफ्रीका के बीच का व्यापार भी अब 90 अरब डॉलर से पार जा चुका है, और भारत अफ्रीका को दवाइयां, एग्रीकल्चरल मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग देता है। इस यात्रा का एक बड़ा मकसद है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का एक मजबूत संगठन बनाना, ताकि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत और अफ्रीका जैसे देश मिलकर अपनी आवाज को बुलंद कर सके। मोदी जी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत अहम मंच है। जहां पर चीन ने अफ्रीका में जितना पैसा लगाया उतना भरोसा नहीं जीत पाया। वहां के लोग अब समझने लगे हैं कि चीन का मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना है, जबकि भारत बिना किसी लालच के मदद करता है, और यही वजह है कि घाना जैसे देश अब भारत की तरफ झुक रहे हैं। और ये सिर्फ घाना तक सीमित नहीं है। मोदी जी के इस दौरे में और भी देश शामिल हैं, जैसे ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ये सारे देश ग्लोबल साउथ के हैं, यानी वो देश जो अब तक अमेरिका या यूरोप के दबदबे में थे, अब भारत के साथ मिलकर एक नई ताकत बनाना चाहते हैं। खासतौर पर ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में भारत की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है, और इस तरह से भारत अफ्रीका में जब अपना प्रभाव बढ़ाएगा तो हमारे यहाँ की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। साथ ही भारत की छवि एक भरोसेमंद दोस्त की बनेगी, तो दुनिया हमारी बात सुनेगी।